जो इर्द गिर्द वहाँ जो नागरिक बैठे हैं उनका मैंने बातें सुनी सबकी, और आपने इस देखा वहाँ पार्टी वाइज स्थिति है, तो सब अपनी अपनी पार्टी के अनुसार आरोप की बात कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है वहाँ पर कि 2012 से जब 17 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब ये सरकार जब छोड़ के गए अखिलेश यादव, तो 22,000 करोड़ जो है करोड़ रुपए का भुगतान है, 2,200 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का बाकी था, जिसको हमने आने के बाद पूरा किया। हाँ। उस लगेज को पूरा किया 2,200 करोड़ का। आज की डेट पे हमारे यहाँ पर 250 करोड़ के लगभग जो ये बोल रहे हैं वो, हाँ, तो जो यहाँ पर अभी बता रहे हैं शर्मा जी कह रहे हैं बकाया तो समाजवादी पार्टी सरकार में था। अनुराग भदौरिया जी, रूबिका जी सच ये है कि वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे नहीं, सुनिए, ग्राउंड जीरो पे सच है, ग्राउंड जीरो पे समाजवादी ही जीत रही है। सच ये है कि किसान इनके खिलाफ है। सच ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहती। सच ये है कि किसानों के गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए किसान इनको वोट नहीं दे रहा है। सच ये है कि आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं तो नहीं, आप देखिए तो बीजेपी, अरे मैं तो जो दिख रहा है वो दिखा रही हूँ सर, और लाइव दिखा रही हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं ले जा रही हूँ। जो भी यहाँ ग्राउंड जीरो पर है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो आपके पसंद का वो आप ले लोगे, जो शर्मा जी के पसंद का वो शर्मा जी रख लेंगे, लेकिन अभी जो आरोप लगा रहे हैं उसका मुझे क्लैरिटी दीजिए ना, उस पर काउंटर दीजिए ना। वो कह रहे हैं बकाया आपका था, इस पर आपकी क्या सफाई है? 20 सेकंड में दीजिए फिर शुभ्राज साहब। सुन लीजिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया, समाजवादी पूरा करके गई थी। ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी जीरो हो गई है, ग्राउंड जीरो पे बीजेपी जीरो है। इसलिए शुभ्राज साहब की आवाज आपके सामने, शुभ्राज साहब आवाज नहीं सुनना चाहते। सोचो आप, जनता नकार रही है, जनता बीजेपी का, आप बीजेपी की बात कर रही हैं फिर भी नहीं सुनना चाहते। सोचो आप, सब एक साथ बोल पड़ते, नहीं बीजेपी नहीं चाहिए, तो ये हालत हो गई। नहीं, क्या किसकी बात करना चाह रही हूँ मैं तो मैं यहाँ वोटर की बात कर रही हूँ। जबरदस्ती के आरोप मत लगाइए आप, मैं यहाँ वोटर की बात कर रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ। आपको जो भाई तो बहुत बढ़िया, ना भाई तो आप मुझ पर आरोप लगाते, काहे लगाएंगे मुझ पर आरोप? ये माइक सबके मुंह पर आगे गया है, बराबरी से गया है। ये आरोप आप मुझ पर नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल मत लगाइएगा। ये आरोप नहीं लेने वाली हूँ ना, मैं वोटर से बात कर रही हूँ ना, उसकी मर्जी, वो जो बोलेगा उसका मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। वोटर बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा है, वोटर कह रहा है नहीं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वोटर कह रहा है बीजेपी ने पेमेंट नहीं किया। ग्राउंड जीरो पर कॉन्फिडेंस जो है यहाँ भदौरिया जी कह रहे हैं सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बोलो समाजवादी कार्यकर्ता बोलो, बीजेपी समझता बोलेंगे कि समाजवादी लोग हैं, जनता तो रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी आवाज जो है नहीं आ रही है। हाँ शुभ्रा साहब, जी म्यूट हो गया था। हाँ, मैं ये कह रही हूँ रूबिका जी कि चुनाव के पहले हर नेता अपनी पार्टी का यशोगान कहते हुए यही कहेंगे कि हमारी पार्टी बहुमत से जीत रही है। ये तो आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि बहुमत से कौन जीत रहा है। लेकिन जब बात किसानों की जाती है रूबिका जी, तो मैं तो यही नोटिस कर रही हूँ कि किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, किसानों को लेकर के कॉन्क्रीट बात अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये मैं निष्पक्ष होकर के मैनिफेस्टो देख करके बोल रही हूँ। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, इसमें पहली बार, 5,000 रुपए का अनुराग जी, आपका नाम शुभ्रास्था है क्या? 5,000 रुपए हम पेंशन के तौर पे देंगे, जो किसानों के 2.5 एकड़ से जमीन कम होगी। हमने बोला हम एमएसपी की गारंटी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एमएसपी की गारंटी है ही नहीं। उनको बात तो रख लेने दीजिए ना, आपकी बात सुन ली, आपको पूरा मौका दिया है। Why you even trying to hijack this debate, sir? And आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? मैं नहीं होने दूंगी। आपने अपनी बात रखी, पुरजोर तरीके से रखी, अब शुभ्रास्ता को अपनी बात रखने दीजिए। खुश होइए ना, अभी खुश होइए ना। अरे अगर ग्राउंड जीरो पर आपकी लहर है तो खुश हो जाइए ना, खुश हो जाइए। ग्राउंड जीरो पे समाजवादी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन किसानों की बात किसी ने की है तो हाँ, बहुत बढ़िया बात है ना, बधाई हो सर। मैं तो आपको अग्रिम बधाई अभी से दे देती हूँ। अब शुभ्रास्ता को बोलने तो दीजिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है ना। शुभ्रास्ता 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए।
पहली बार मुझे लगता है कि किसी देश की शुभराष्ट्र जी पॉलिटिकल तो पार्टी कोरोना ने में ये लोगों की मादा मौत हुई रखा, थी, इन्हीं का नाम शुभराष्ट्र है। ये एफिडेविट ले लीजिए इनसे कि इन्होंने शायद नाम चेंज करवाया होगा, क्योंकि जब जब मेरी टर्न आती है कूद पड़ते हैं अनुराग जी। सुनने का साहस तो रखिए, पेशेंस तो रखिए। मैं भी एक वोटर हूँ भाई साहब, मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है कोई, अरे बोलिए सर। वोटर हूँ, वोटर की बात सुन लीजिए। अरे सर तो रूबिका जी, मैं निष्पक्ष रूप से कह रही हूँ वोटर कि की जो बात भी सुन रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम पार्टीज होती हैं जो बहुत दमखम के साथ कुछ ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जिनका बहुत ज्यादा शायद जमीन पे वोट ट्रांसफरेबिलिटी का मामला होता हो, जिसमें तो सपा जैसे की तारीफ कर मोदी लीजिए। जी ने जब, अरे भाई सुन तो लीजिए यार, ऐसे बात नहीं हो सकती तो अनुराग सपा जी। की तारीफ तो कीजिए, हमने एमएसपी की मैं गारंटी क्यों बोली करूं है, सपा की तारीफ? जब हमने मुझे नहीं लग रहा, एमएसपी की मुझे लगता गारंटी है आप लोगों का, आप अरे लोगों मैंने का एमएसपी की policy गारंटी पूरा दी है, किसानों कैसे नहीं को लेकर करेंगे के। आप? तो हमने मैं यही किसानों की बोलूंगी। बात की है, हमने कमजोर महिलाओं के लिए 3000 आपने किसी पेंशन की बात की है, बात नहीं की हमने है। किसान के लिए 5000 आपने रुपए किसी देने किसान की बात की है, नहीं जिनका की है। 2.5 आप लोग एकड़ झूठ बोलते एकड़ हैं। से कम जब होगा, आप लोगों के किसान को समाजवादी संपन्न बनाने पार्टी की बात की है, समाजवादी सिंचाई पार्टी मुफ्ती उत्तर की बात प्रदेश की हमने कि में सिंचाई शासन मुफ्त कर रही होगी, थी, तो हम तो बहुत किसानी की अपराध बात होते कर रहे हैं, तो तारीफ कर किसानों दीजिए के मेरी। खिलाफ भी अब किसान अनुराग की जी, बेटियों ने अपने अरे आप को अपराध तो जिंदा- अभी ज्यादा बढ़े अनुराग हैं। जी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आप इतने अति उत्साहित मत हो जाइए ना कि दूसरों को बात करने आप लगातार बोले चले जा रहे हैं। मैंने एक बार टोका, 2 बार टोका, दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर, लेट हर कंप्लीट, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। ये ना बौद्धिक आतंकवाद कहते हैं इसको रूबिका जी, ये बौद्धिक आतंकवाद है, बौद्धिक अच्छा, गुंडाई है। नया वर्ड। सड़कों पर गुंडागर्दी होती है समाजवादी पार्टी अच्छा, के नेताओं बीजेपी करती की, है। और अब डिबेट में ये घुसपैठिए बैठ चुके हैं। मैं ये गलत गलत बोलोगे तरीका तो है मैं बात करने टोकूंगा का। भाई। आप बीजेपी की नहीं, आप बीजेपी की तारीफ करेंगे और कहेंगे समाजवादी का घोषणा पत्र की क्यों? तारीफ मैं कर दीजिए, वोटर तो हूं, लगेगा आप मुझे न्यूट्रल है। मुझे बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए, मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे किसी और की तारीफ करनी चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में समाजवादी की कांग्रेस भी की तारीफ कीजिए। करनी चाहिए, मैंने की थी। आपका काम नहीं है, बना मुझे दिया अच्छा गया है लगता प्रवक्ता। आपके नेताओं ने आधिकारिक रूप से अब मुझे एक बात गालियां दी है, बताइए। मैं क्यों तारीफ करूं? अब एक बात बताइए, नहीं शुभ्रास्ता, एक सेकंड रुकिए। अनुराग जी ये क्या बात हुई? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने आपके जो कैंडिडेट है उनके लिए नारेबाजी की कि नहीं की, कि नहीं की? तो अगर नारेबाजी की अरे करेंगे या ना, वो क्योंकि चाहते आप- हैं कि इकरा यहाँ पर जीते, तो आप इन वोटर को क्या करेंगे? प्राथमिक सदस्यता दिला देंगे अपने पार्टी की? नहीं ना। अगर वो किसी और पार्टी का नहीं, सपोर्ट कर रही अरे- है या उनको कोई बात पसंद आ रही है, तो आप उस पार्टी से उसे कैसे जो है वो जोड़ सकते हैं? तो भाई जितने फ्री आप अच्छी बात है ना हैं, फिर। आपके वोटर्स हैं, उतनी फ्री दूसरी पार्टी और उनके वोटर्स हैं। आपके साथ रहे तो निष्पक्ष, और अरे उधर तो चले सर- जाए तो किसी तरह का कोई तो गड़बड़ी होगी। ये जो मापदंड है आपका वो नहीं, तो ठीक ये नहीं बता है दें कि ना। भैया अब मैं जरा आप दर्शकों से यहाँ पर एक बार फिर से